अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डॉक्टर ग़ज़ाला ताहिर, लाइफ कोच, काउंसलर, एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। हमारी आज की का जो टॉपिक है, आज की जो वीडियो है, ये बहुत ही ख़ास होने जा रही है, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इशू पर, जिसपे बहुत ही कम बात की जाती है और हम इसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। आज हमारा जो टॉपिक है वो है सर्कैडियन रिदम के बारे में, कि हम कैसे अपने सर्कैडियन रिदम्स को सेट करें। किस तरह से कुदरत ने हमारे लिए ये एक अहम तरीन फ़ॉर्मूला हमें तैयार करके दिया है। किस तरह से हमारी पूरी बॉडी के पास एक अवेयरनेस मौजूद है, हमारी एक बायोलॉजिकल क्लॉक हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है, हमारे माइंड के अंदर मौजूद है, जो कुदरत की तरफ से हमारे पास बाय बर्थ फिटेड है। हम इस सर्कैडियन रिदम के साथ, इस बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ दुनिया में पैदा हुए हैं। हमारी बॉडी के पास तमाम अवेयरनेस मौजूद है कि हमें किस टाइम पर क्या काम करना है, और इसका जो ताल्लुक़ है वो मुख्तलिफ़ हार्मोन्स की सिक्रेशन की वजह से है, कि किस तरह से दिन और रात के टाइम पर मुख्तलिफ़ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं हमारी बॉडी में, जिनका ताल्लुक़ सूरज की रोशनी और चाँद की रोशनी से होता है, और जिसके ज़रिए हमारी पूरी बॉडी को मेंटेन किया जाता है, उसके पूरे फंक्शंस को तरतीब दिया जाता है। और अगर इसमें हम तब्दीली ले आते हैं किसी भी वजह से, हम इस फंक्शन के ख़िलाफ़ काम करने लगते हैं, कुदरत के उसूलों से हम रूगर्दानी करने लगते हैं, तो उसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ क़िस्म की तब्दीलियाँ आने लगती हैं और हम बहुत सारे मसाइल का शिकार हो जाते हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को हम तफ़सील से आज डिस्कस करेंगे, और इस मौज़ू पर हमारे यहाँ बहुत ही कम बात की जाती है। आज हम देखेंगे कि कैसे दिन और रात के मुख्तलिफ़ औक़ात में हम मुख्तलिफ़ सीक्रेशंस हमारी रिलीज़ होती हैं। लाइट, सूरज की जो रोशनी है और चाँद की जो रोशनी है, वो हमारे एक पीनल ग्लैंड है, हमारे माइंड में छोटा सा एक ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड के मुतालिक हम जानते हैं कि वो ग्लैंड्स होते हैं जो डक्टलेस होते हैं, और इनकी सिक्रेशन डायरेक्ट ब्लड में शामिल होती है। तो इस एंडोक्राइन ग्लैंड, पीनल ग्लैंड से एक सिक्रेशन मेलाटोनिन निकलती है, जो कि हमारी नींद को बेहतर करती है और हमारे बहुत सारे जो बिहेवियर के मसाइल हैं और हमारे बहुत सारे मसाइल को बेहतरी की तरफ लेकर आती है, क्योंकि हमारी जो रवैये हैं उनका ताल्लुक़ इसी चीज़ पर है कि हमारा माइंड कितना ज़्यादा फ्रेश है। हमारी नींद चूँकि बेसिक एक चीज़ है, हमारी बेसिक नीड है, तो इस हवाले से हम देखते हैं कि क्या तब्दीलियाँ वाक़ई होती हैं जब हमारी नींद में कमी वाक़ई हो जाती है, या हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है किसी भी वजह से। तो ये इस एक्टिविटी को जो सूरज की रोशनी में हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, सूरज और चाँद की रोशनी में जो हमारे हार्मोन रिलीज़ होते हैं, इसको हम SCN, सुप्रा काइस्मेटिक न्यूक्लियस कहते हैं। और इसका जो मतलब नाम है साइंस की लैंग्वेज में, वो उसे हम शॉर्ट फॉर्म में SCN, और वैसे इसका नाम है सुप्रा काइस्मेटिक न्यूक्लियस। कि इस तरह से जो हमारे ब्रेन में कुछ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जो कि हमारी जिसके ऊपर हमारी सेहत का और हमारी ज़िंदगी का दारोमदार होता है। हमारी जो भी हमारा बुनियादी ढांचा है, जो हमारी सेहत है, हमारी लर्निंग है, हमारा फोकस है, हमारी जो भी हमारी लाइफ में हमें अपनी बॉडी के अंदर, हमारी शख्सियत के अंदर जो हमें तब्दीलियाँ नज़र आती हैं, बेहतरी नज़र आती है, वो हमारे हार्मोन्स के सिक्रेशन की वजह से। यानी हमारी पूरी बॉडी का जो ढांचा कायम किया गया है वो हमारे हार्मोन्स के सिक्रेशन के ऊपर है। ये हार्मोन्स ही हैं जो हमें या तो सेहतमंद रखते हैं या हमें बीमारी की तरफ लेकर जाते हैं। अगर हम सेहतमंद हैं तो हमारे हार्मोन्स जो कि पॉजिटिव हार्मोन्स हैं, उनकी सिक्रेशन नॉर्मल है, और अगर हम सेहत से हमारी यानी कि हम बीमारियों की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे नेगेटिव हार्मोन्स, या जिसको कि कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन कहा जाता है, जो कि हमारे स्ट्रेस की वजह से रिलीज़ होते हैं, उनका तनासुब हमारी बॉडी में बढ़ता है, तो हम बीमारियों की तरफ जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम देख रहे हैं बहुत तफसील के साथ, कि अगर हमारे जो बिहेवियर हैं, हमारे रवैये हैं, उस पर हमारी सोच का, हमारी नींद का, हमारे मुख्तलिफ़ जो भी फंक्शंस हैं, उनके क्या असरात हमारे ऊपर मुरतब होते हैं। तो हम देखते हैं कि अगर मेलाटोनिन की हमारी बॉडी के अंदर कमी हो जाती है, मेलाटोनिन बहुत अहम रोल प्ले करता है हमारी पूरी बॉडी के फंक्शंस को बेहतर रखने में। अगर
मेलाटोनिन की मकदार हमारी बॉडी में कम हो जाती है, तो उसके नतीजे में इंसोम्निया पैदा हो जाता है, रात को हमें नींद नहीं आती है। डे टाइम स्लीप की एक हैबिट डेवलप होने लगती है कि हम दिन के औकात में ज़्यादा देर सोने लगते हैं, और रात सुबह जब हम बेदार होते हैं तो उसके लिए हमें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। सुबह उठना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, और जब नींद पूरी नहीं होती तो हम टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन को फ़ील करते हैं। हमारा मूड बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है, और इसके नतीजे में रिलेशनशिप इश्यूज़ डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जब हम छोटी छोटी बातों पर नाराज़गी का इज़हार करेंगे, छोटी छोटी बातों पर हम एग्रेसिव हो जाएंगे, तो उसकी वजह से हमारे रिश्ते यकीनन मुतासर होते हैं। हमारी जो परफॉर्मेंस है वो पुअर होने लगती हैं, पुअर परफॉर्मेंस का हमें सामना करना पड़ता है। हम बहुत ज़्यादा फोकस्ड नहीं रह सकते, हमारा जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होती है, जिससे कि हमारे जहाँ भी हम जो भी काम करते हैं वो मुतासर होना शुरू होता है, और हमारी पूरी लाइफ इसकी वजह से डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। अगर सर्कैडियन रिदम के हवाले से बात करें तो ये वो एक फ़िनोमेना है, वो एक प्रोसेस है जो सिर्फ इंसानों में नहीं चल रहा, बल्कि ये जानवरों में, एनिमल्स में और प्लांट्स में भी ये सर्कैडियन रिदम काम कर रहा है। उनमें भी मुख्तलिफ़ हार्मोन्स की सिक्रेशन होती है, जिसके नतीजे में उनके मुख्तलिफ़ फंक्शंस तरतीब पाते हैं। पौधों को अगर हम देखते हैं तो डे लाइट में पौधों में फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, और ऑक्सीजन बनती है। पत्ते और जो पौधे हैं वो अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं, वो ग़िज़ा पूरी पौधों में, पत्तों तक के और पूरे पौधे में पहुंचती है। तो फोटोसिंथेसिस का और जो ऑक्सीजन बनने का काम है वो दिन के टाइम पर होता है। जब रात का वक्त होता है तो पौधों की अपनी रेस्पिरेशन उनकी स्टार्ट होती है, वो उस टाइम पर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं और ऑक्सीजन को वो इनहेल करना शुरू करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि रात को जो पौधों के नीचे बैठने के लिए मना किया जाता था किसी ज़माने में, तो उसकी जो बुनियादी वजह है वो साइंस ने साबित की कि इसलिए कि रात के टाइम पर पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर रहे होते हैं। और हमारी जो बॉडी है, इंसानों की जो बॉडी है, यानी ये हार्मोन्स का जो सिलसिला है ये पौधों में, जानवरों में, इंसानों में, सब में मौजूद है। मुख्तलिफ़ हार्मोन्स मुख्तलिफ़ टाइम पर रिलीज़ होते हैं, उनका अपना टाइम मौजूद है, वो उसी टाइम पर काम करते हैं। अगर हम उस टाइम पर कोई और काम कर रहे हैं तो वो हार्मोन्स जो हैं वो हमारे बेकार हो जाएंगे, वो रिलीज़ नहीं होंगे, और हमारी सेहत जो कि कुदरत ने एक तरीक़ा कार हमें बना कर दिया है सेहत का, वो मुतासिर होना शुरू हो जाएगा। अगर हम इंसानों के हवाले से देखते हैं तो हमारा जो पूरी बॉडी हमारी रिपेयर होती है जब हम रात को सोते हैं। मेलाटोनिन रिलीज़ होता है, जब सूरज की रोशनी अपना काम करना बंद कर देती है तो मेलाटोनिन रिलीज़ होता है। जब हमारी आँखों पर बिल्कुल भी कोई लाइट ना पड़े तो रात को 9 बजे से लेकर तकरीबन सुबह के 4 बजे तक के मेलाटोनिन रिलीज़ होता है। इस दौरान हमारी पूरी बॉडी रिपेयर होती है। इसमें 7 बजे के टाइम हमारा स्टमक रिपेयर होता है, 9 बजे 7 से 9 बजे के दरमियान हमारा स्टमक रिपेयर होता है। उसके बाद हम 11 बजे के करीब हमारा स्प्लीन और हार्ट रिपेयर होता है। 1 बजे स्मॉल इंटेस्टाइन, 3 बजे गॉल ब्लैडर, फिर उसके बाद 5 बजे किडनीज़, और 9 बजे पेरिकार्डियम जो हमारी हार्ट के ऊपर एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो हार्ट के ऊपर से कवर किए हुए होती है, उसकी रिपेयरिंग का टाइम होता है। और 1 बजे गॉल ब्लैडर का, फिर लिवर का, और फिर 3 बजे लंग्स का। 3 से 5 बजे के दरमियान लंग्स रिपेयर होते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन्स जो हैं वो रिपेयर होती हैं। तो ये पूरा एक सर्कैडियन रिदम है, पूरा एक टाइम है जो कि बायोलॉजिकल क्लॉक है जो कुदरत ने हमारे अंदर मुतय्यन की है, और जिसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी के अंदर रिपेयरिंग का काम होता है। नींद के दौरान जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी के जो सारे सेल्स हैं जो कि ख़राब हो चुके होते हैं, उनकी जगह नए सेल्स बनाए जाते हैं। और ये बॉडी का जो रिपेयरिंग का काम है वो मेलाटोनिन की मौजूदगी में होता है। अगर हम रात का वक्त सो नहीं रहे, हम जाग रहे हैं किसी भी वजह से, हमारी नींद डिस्टर्ब है, तो उसकी वजह से मेलाटोनिन जो है वो रिलीज़ नहीं होगा, और हमारी नींद तो बेशक किसी भी टाइम पूरी हो जाएगी दिन में, लेकिन जो बॉडी की रिपेयरिंग का काम है वो नहीं हो सकेगा, जिसकी वजह से हम पूरा दिन अपने आप को थका हुआ सा महसूस करते हैं। हमारे काम की जो एफिशिएंसी है वो मुतासिर होती है। हम चिड़चिड़ाहट का, गुस्से का और इस तरह के रवैयों का शिकार होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे घर का माहौल ख़राब होता है, हमारे काम करने की सलाहियत मुतासिर होती है, हमारे अंदर हमारे लिए रिलेशनशिप इश्यूज़ पैदा होते हैं, और हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में फ़ेस करते हैं। लेकिन चूँकि हम इस चीज़ के ऊपर बात नहीं करते, हम इसको
समझते नहीं हैं, इसलिए हम इस चीज़ से बिल्कुल हम समझते हैं कि जो काम हम कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन कुदरत ने हमें एक निज़ाम के साथ पैदा किया है। अगर हम उस निज़ाम को, उस क़ानून को फ़ॉलो नहीं करेंगे तो हम कभी भी सेहतमंद नहीं रह सकते। तो ये पूरा एक सर्कैडियन रिदम जो है, ये पूरा एक कुदरत की तरफ से एक क्लॉक है जो हमें दी गई है। तो इसमें जो है वो 12 बजे का जो टाइम होता है, उस टाइम पर हमारे कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। उस वक्त 1 PM पर हमारी जो मेलाटोनिन का लेवल है वो अपने बहुत ज़्यादा पीक पर होता है। 4 AM पर हमारी जो इंसुलिन है वो रिड्यूस हो जाती है और उस अपना काम करना कम कर देती है। हमें जो एक तरतीब दी गई है वो सुबह के 9 बजे से लेकर के और 6 बजे तक का जो टाइम है वो हमारी एक्टिविटीज़ का टाइम है। उस टाइम पर हमारे खाने पीने का टाइम है। उस टाइम पर हम खाना पीना अपना रखें, अपनी डाइट को अपनी मेंटेन करें और अपनी जो भी एक्टिविटीज़ हैं, दिन भर के अपने रूटीन के काम हैं, वो हम बेहतर अंदाज में अंजाम दें। और फिर शाम के 7 बजे से लेकर सुबह के 7, साढ़े 7 बल्कि 9 बजे तक का जो टाइम है उसमें हमें वो हमारी स्लीप का टाइम है और हमारे फास्टिंग का टाइम है। यानी इस टाइम पर हम रेस्ट कर सकते हैं, अपना कोई ऐसा काम कर सकते हैं सुबह बेदार होने के बाद जिसमें नमाज के बाद हम कोई पॉजिटिव एक्टिविटी, कोई मेंटल वर्क, कोई लिखने पढ़ने का काम, इस तरह के काम सर अंजाम दे सकते हैं। 9 बजे के करीब हमें सुबह नाश्ता कर लेना चाहिए और उसके बाद 7 बजे जो शाम के हैं उस तक के हमें अपना खाना पीना कंप्लीट कर लेना चाहिए। यानी 7 बजे के बाद हमें खाना कोई चीज़ नहीं खानी चाहिए। 6 बजे तक का टाइम हमें खाने पीने के लिए दिया गया है। उसके बाद फिर हमें, क्योंकि हमें ये कहा गया है कि 10 बजे जो हमारा सोने का टाइम है, 9 बजे से मेलाटोनिन रिलीज़ होना शुरू हो जाता है, तो उसके लिए ज़रूरत इस चीज़ की है कि हमारी जो खाना पीना हम खा चुके हैं वो हज़म हो चुका हो। तो उसके लिए हम 6 बजे तक अगर खाएंगे तो रात को 9-10 बजे तक के वो खाना हमारा हज़म होगा और हम सोने के लिए तैयार होंगे, हम अच्छी नींद, भरपूर नींद ले सकेंगे। क्योंकि अगर हमारी बॉडी खाना हज़म करने में लगी भी होगी तो उसके बाकी के प्रोसेस डिस्टर्ब होंगे। तो अगर हम इस उसूल को फ़ॉलो करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और इस तरह से अपने आप को लेकर चलते हैं जो कुदरत ने हमारे लिए कानून मुकर्रर किए हैं, तो हम एक खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजारते हैं। इसकी वजह से हमारे रिलेशन भी बेहतरीन होते हैं, हमारे काम के ऊपर हमारी तवज्जो और ध्यान होता है और हमारा जो डाइजेशन है वो भी प्रॉपर होता है, क्योंकि हमने अपना खाना, जो भी कुछ हमें खाना है वो शाम में 6 बजे तक हमने खा लिया है। उसके बाद हम कोई चीज़ खाते हैं तो वो फिर आसानी से हज़म नहीं होती और उसके लिए हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। जो हमारी पूरी बॉडी का एक निज़ाम है वो दरहम भरम होने लगता है। तो हमारे बहुत सारे जो सेहत के इश्यूज़ हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, हमारे रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, उनका बहुत सारा ताल्लुक़ हमारी अपनी गलतियों के साथ ही है। तो हमें इन गलतियों को सुधारना है। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि वह अपना एक टाइम मुकर्रर करें, अपना एक रूटीन सेट करें जिस पर हम सख्ती के साथ अमल दरामद करें कि हमारा खाने का टाइम ये है, सोने का टाइम ये है। वो टाइम औकात अपने मुकर्रर करने के बाद हम उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें और सख्ती से उस पर अमल दरामद करें। ये नहीं कि 1 दिन कर लिया, 2 दिन छोड़ दिया, इस तरह से कभी भी हमारा रूटीन सेट नहीं हो सकता। उसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो एक्सरसाइज़ है। एक्सरसाइज़ से हमारे बहुत सारे पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो हमें सेहत की तरफ लेकर जाते हैं, जैसे कि एंडोर्फिन है और सेरोटोनिन है जो कि एक्सरसाइज़ के वक्त रिलीज़ होता है, मेडिटेशन के वक्त रिलीज़ होता है। तो एक्सरसाइज़ और मेडिटेशन को अपनी ज़िंदगी का हमें हिस्सा बनाना है, योगा हो, कोई भी एक्सरसाइज़ हो। अगर हम उसके साथ गौर करें तो कुदरत ने कम से कम करना है, पूरी तरह से सेफ एंड सिक्योर करके दुनिया में भेजा है। हमारे पास तमाम औकात मौजूद हैं जो हार्मोन्स अपनी सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें तहत हमारी ज़िंदगी को फॉलो करना होगा, की तरफ हम अपनी लेकर जा सकते हैं। लेकिन चूँकि हमने उनके जो औकात हैं उनमें डिस्टर्बेंस पैदा कर ली, हमने सोने के टाइम पर जागना और जागने के टाइम पर सोना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हमने अपनी ज़िंदगी को डिस्टर्ब कर लिया, परेशान कर लिया। अगर हम चाहते हैं कि हम कुदरत के उसूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें, हम खुशगवार ज़िंदगी गुजारें, तो हमें कुदरत के उसूलों के ऊपर अमल करना होगा और जो निज़ाम कुदरत ने हमें दिया है, जो कानून हमें बना कर दिया है, हमें उसको फ़ॉलो करना होगा। इस तरह हम अपनी ज़िंदगी को भी आसान बना सकते हैं, अपने रिश्तों को भी बेहतरी की तरफ ला सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को खुशगवार अंदाज में गुजार सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को समझते हुए हम इस चीज़ को अपने लिए यकीनी बनाएंगे कि हम अपने सोने जागने के जो औकात हैं उनको सही तरह से मुकर्रर करें
اور رات کو جس میلاٹونن کی ضرورت ہوتی ہے ہم اس کے ذریعے اپنی باڈی کو ریپیئر کریں، اور دن کے ٹائم میں سیروٹونن کی ضرورت ہے جس کے تحت ہم اپنی زندگی کو خوشگوار گزار سکتے ہیں۔ دن کے وقت سورج کی روشنی میں سیروٹونن ریلیز ہوتا ہے۔ سیروٹونن کے ریلیز ہونے کی جو بہت امپورٹنٹ ٹیکنیک ہے، جو بہت اہم ذریعہ ہے اس کا، وہ ہے شکر گزاری۔ جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں، جب ہم اللہ کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں، جب ہم ہر وقت ہر لمحے محسوس کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہمارے چاروں طرف موجود ہے اور ہم مکمل طور پر سیف اور سیکیور ہیں، تو اس کے نتیجے میں سیروٹونن ریلیز ہوتا ہے جو ہمارے موڈ کو خوشگوار رکھتا ہے، ہمیں ہمارے جو بھی روٹین کے کام ہوتے ہیں ان کو کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ اس طرح سے اپنی زندگی کو پرسکون بنائیں۔